नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जांच करवाई जा रही है और इसी मामले को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व सख्त नजर आ रहा है। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कई मंत्रियों को दिल्ली तलब भी किया गया। धर्मनगरी हरिद्वार श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल वार्षिक पंचमी महोत्सव में पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और साथ ही गणेश जोशी ने यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दिल्ली तलब किए जाने का खंडन किया। वहीं कहा कि यहाँ पर इस मामले में जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। अभी जांच चल रही है, जांच तक हमें सबको धैर्य रखना चाहिए और अभी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से इस मुद्दे को उछाला गया है या इसको बढ़ाया गया वो आप सब जानते हैं। जांच रिपोर्ट आने दीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो। मैं आपके सामने मंत्री के रूप में हूं, तो इसमें आप किस रूप में लेंगे आप समझिए। मैं लगातार कार्यक्रम में हूं, कल मेरा टिहरी उत्तरकाशी का दौरा है, लगातार मैं कार्यक्रम में हूं। ये ठीक वैसी बात है जैसे आपको याद होगा 31 तारीख को मैं ऋषिकेश था, डोईवाल था, मसूरी था और मेरे को कह दिया गया कि आप जो है दिल्ली तलब किए गए। अब ये मीडिया ये कह रही है, अब तो उसे सुना जाता है कि साहब कोई दिल्ली वो लगा रहा है। नहीं, मैं कहता रहा हूँ, मैं भी दिल्ली गया था। मैं दिल्ली, अगर आपने देखा होगा, मैं राजनाथ सिंह जी से मिलने गया था, कोई सेना का कुछ काम था। मैं गडकरी जी से मिलने गया था, मसूरी टनल का काम था। मैं गिरिराज किशोर जी से मिलने गया था, पीएमजी से का काम था। अब कोई मतलब अपने विभाग से संबंधित कामों के लिए करने जा रहा है तो आप लोग अनुमान लगा लेते हैं। नहीं, हकीकत जब होगी सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे भी लगता है ऐसी कोई चर्चा है। हमारी सरकार की बात है, पूरी ईमानदारी से हमारी सरकार चल रही है। कल ही आपने देखा हो कि हमारे एक डायरेक्टर पे कुछ उंगली उठी थी, मैंने उसके जांच के आदेश कर दिए। हमने 15 दिन के अंदर हमने कहा है कि उसकी जांच करें। हमारा ये मानना है कि किसी भी उसमें अगर कोई दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये पुष्कर सिंह धामी 2 की सरकार है। अगर किसी आईएएस को जेल भेजने का काम किया है तो पुष्कर सिंह धामी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पिरान क्लियर को लेकर दिए गए अपने बयान पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने यहाँ पर एक बार फिर से कहा है कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने का काम किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले दिनों शादाब शम्स ने यहाँ पर एक बयान दिया था कि यहाँ पर क्लियर क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के यहाँ पर उनका संचालन हो रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के आने वाले दिनों में यहाँ पर इसको लेकर कड़ा कदम उठाने का काम करेगा। शादाब के यहाँ पर इस बयान को लेकर जो है कई लोगों ने यहाँ पर उनकी आलोचना भी की है, लेकिन आपको बता दें कि इस बयान पर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देकर मामले को शांत करने की भी कोशिश की। नहीं, मुझे कहीं से सूचना नहीं मिली। जैसे ही मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना, मुझे सूचना कई जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, उनकी तरफ से और वहाँ के क्षेत्रीय लोगों की तरफ से ये सूचना आई कि ड्रग्स के मामले में पिरान क्लियर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मुझे लगा कि ये हमारी नस्लों को ख़राब कर रहा है ड्रग्स। तो हमें लगता है कि हमें सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है और हम किसी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। न डरेंगे, न दबेंगे, न डिगेंगे, ताकत से आगे बढ़ेंगे। नशा मुक्त क्लियर हम बना के छोड़ेंगे, क्योंकि जब आप नशे में होते हैं, उस नशे के बाद एक बार आपको नशे की लत लग जाती है, आप किसी भी मर्यादा को पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए नशा जड़ है, इस नशे को साफ करना है और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर क्षेत्रीय लोगों का सहारा लेते हुए इस नशे के कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करेंगे। और चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आपको बता दें कि जिले के विकासखंड सल्ट के मोहन भतरौंज खान मार्ग की खस्ताहाल स्थिति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुमेरिया और साथ ही धुतीधार तिराहे पर अपने समर्थकों के साथ 2 घंटे का मौन रखा। आपको देखिए यहाँ पर बैठकर उन्होंने मौन धरना किया और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है 1 महीने के भीतर सड़क का जो है सुधारीकरण नहीं हुआ तो यहाँ पर मोहन रामनगर तिराहे पर धरना प्रदर्शन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यहाँ पर ग्रामीण लंबे समय से इस मार्ग के सुधारीकरण की मांग कर रहे हैं। चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर जिले के विकासखंड सल्ट की पिनाकोट शीशवाड़ी मार्ग पर पुल रामगंगा नदी पर बनाया जा रहा है।
आक्रोशित जनप्रतिनिधियों और साथ ही ग्रामीणों का यहां पर कहना है कि विभाग ठेकेदार के प्रति नाराजगी जताई। रामगंगा नदी का पुल का कार्य अभी जो है मार्च महीने में पूरा होना था, लेकिन अभी तक पुल का काम पूरा नहीं हो पाया, अधूरा लटका हुआ है। जनप्रतिनिधि ने यहां पर ग्रामीणों ने गौरव बिल्डर पर भी मनमानी का आरोप लगाया। पहले बात भिंड की कर लेते हैं। आप तो देखिए यहाँ पर भिंड जिले के लाहौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमुहा मोजा के यहाँ पर हार में दो भाइयों के खेत के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर खेत की मेड़ पर ही लाहौर थाना पुलिस को कट्टा और साथ ही पिस्टल, साथ ही बताया जा रहा है कि जिंदा कारतूस बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अवैध हथियार रखने वालों की भी तलाश की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इनके यहाँ खेतों की जो नाप है वो आपसी में परिवार का बंटवारा हो रहा था। इसमें इनके परिवार के लोग तथा रिश्तेदार आए हुए थे। वहाँ आपसी बंटवारा चला था, राय संबरण नहीं था। तो उसमें जो है किसी ने मुखबिर ने सूचना दी कि वहाँ एक बगल का खेत है, कोई महाराज सिंह का खेत है, उसमें पिस्टल और कट्टा रखे हुए हैं, कुछ राउंड हुए। पुलिस ने वहाँ जाकर के सर्चिंग की तो उस खेत में एक कट्टा, एक पिस्टल और 10 राउंड मिले हैं जो जब्त किए और इसकी तलाश की जा रही है कि यहाँ किसने रखे, ये जांच की जा रही है। छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने आपको देखिए यहाँ पर पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान शिकायतकर्ताओं को यहाँ पर उनके गुम हुए मोबाइल फोन को उनका वितरण किया। आपको देखिए यहाँ पर छतरपुर पुलिस अधीक्षक और साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के यहाँ पर निर्देश पर साइबर सेल छतरपुर की टीम ने यहाँ पर साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक अंजलि उदेनिया और साथ यहाँ पर उनकी टीम की तरफ से तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं की 86 मोबाइल फोन को बरामद करने में सफलता हासिल की। उसके बाद उन सभी को बुलाया गया और उन सब के मोबाइल उनको वापस कर दिए गए। छतरपुर जिले में जितने भी लोगों के मोबाइल गुमते हैं उन सभी के आवेदन दिए जाते हैं और ये प्रयास किया जाता है कि उनको जल्दी से जल्दी यथासंभव जो आवेदक हैं उनको वापस किए जा सके। उसी प्रयास में आज लगभग 86 ऐसे आवेदकों के मोबाइल वापस करने का प्रयास किया गया है और इनकी अनुमानित कीमत लगभग 14 लाख है। सभी लोग आज यहाँ पे मौजूद नहीं हो पाए हैं किन्हीं भी कारणों से, पर सूची डाल दी गई है और आप लोगों के माध्यम से हर उस व्यक्ति से बात भी की जा रही है। तो जब भी उनके पास समय होगा वो अपने मोबाइल वापस ले सकते हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुग्ध विकास की बैठक ली है, जिसमें यहाँ पर सभी समिति के अध्यक्ष और साथ ही आपदाधिक यहाँ पर अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर दुग्ध समितियों का कई जगह पर ग्राफ गिरा है, जिसमें यहाँ पर भूसा की कीमत बढ़ना मुख्य वजह माना जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि यहाँ पर सोसाइटीज को भी मजबूत करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया, ताकि छोटे पशुपालक जो सोसाइटी से यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको फायदा पहुँचाया जा सके। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पशुपालकों को फायदा पहुँचाने के लिए बीते 1 महीने से जो है 2 रुपये के रेट जो है वो बढ़ाया गया, जहां पर दुग्ध सोसाइटी को भी नुकसान में है और साथ ही आप लोगों के यहाँ पर रेट नहीं बढ़ाया गया है। देवास शहर के बहुचर्चित हनी ट्रैप प्रकरण की मुख्य आरोपी जोया को स्वास्थ्य खराब होने के चलते जेल से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि यहां पर देवास पुलिस ने जोया उर्फ मोनिशा डेविड, डॉक्टर ग्लोदिया, डॉक्टर दबाड़े और साथ यहां पर वकील अनुराग शर्मा को फरियादी डॉक्टर पवन चिलोरिया के यहां पर 11 पन्ने के आवेदन पर FIR कर आरोपी बनाया गया है। खराब स्वास्थ्य के चलते यहां पर जोया को जेल से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और साथ ही आपको बता दें कि जो है स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टरों ने यहाँ पर जो है अस्पताल में एडमिट कर दिया और उनका इलाज कर रहे हैं। जेल से एक महिला पेशेंट को लेके आए थे पुलिस वाले। उसकी तबीयत खराब थी, उसको थोड़ी सांस लेने में हल्की सी दिक्कत थी, हल्की सी, ज़्यादा कुछ नहीं, और लूज मोशन की शिकायत थी, जिसके चलते अपन ने उसको भर्ती करके ट्रीटमेंट दिया। क्या नाम है सर पेशेंट का? पेशेंट का नाम जोया बताया गया। गुजरात और राजस्थान में लंपी वायरस से हजारों दुधारू मवेशियों की मौत हो चुकी है और उसके बाद से आपको बता दें कि जो है मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर
जो है ऐसे में देवास जिले के यहाँ पर खाते गांव में भी एक मवेशी में लंपी वायरस जैसे लक्षण मिलने की सूचना ने पशुपालन विभाग के भी यहाँ पर होश उड़ा दिए हैं। हालांकि यहाँ पर पशुपालक विभाग के यहाँ पर उप संचालक ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर उस मवेशी में सिर्फ लंपी वायरस जैसे लक्षण थे और उसका इलाज भी कर दिया गया है। फिलहाल देवास जिले में यहाँ पर लंपी वायरस का जो है डर को लेकर लगातार पशुपालकों में भी यहाँ पर डर का माहौल बना हुआ है और एक चिंता का बड़ा शबा बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि आसपास के राज्यों में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अभी जो एक खबर छपी है पेपर में कि खाते गांव में एक गाय में लंपी वायरस मिला है, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात हुई है। एक खाते गांव से हमारे डॉक्टर ने ये सूचना दी थी कि लंपी वायरस जैसी बीमारी के लक्षण वाली एक गाय जो कि लावारिस थी वो मिली थी और उसका उपचार भी किया गया था और 2 दिन बाद चूँकि लावारिस थी, उपचार के बाद वो ठीक होके चली गई। इसका कोई सैंपल एक्चुअली वहाँ नहीं भेजा, वायरस से कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई लैब से, ताकि ये कहा जा सके कि वहाँ पे कोई इस प्रकार का वायरस पाया गया है। कोटद्वार में बुधवार को आपको बता दें कि यहाँ पर पौड़ी से कोटद्वार की ओर आ रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की काफिले को एक हाथी ने रोक दिया था। कोटद्वार दुगड्डा के यहाँ पर मध्य बरसाती रपटी के पास में बताया जा रहा कि सड़क के मध्य से यहाँ पर गुजर रहे हाथी से बचने के लिए वाहन सवार अपने वाहनों को छोड़कर वहां से भाग निकले। त्रिवेंद्र रावत भी अपने काफिले में मौजूद तमाम सदस्यों के साथ वाहन छोड़कर सड़क से जंगल की ओर चल पड़े थे और पहाड़ पर चढ़ गए थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस दौरान उनके एक कर्मी के पैर पर हल्की चोट भी लगी है। हाथी के आगे बढ़ने के बाद से ही काफिले को बताया जा रहा है कि कोटद्वार की ओर रवाना किया गया। वहीं कोटद्वार पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यहाँ पर हमें जिलों के यहाँ पर निर्माण के बजाय क्षेत्रों के यहाँ पर विकास पर ध्यान देना चाहिए। लक्सर के व्यापारियों ने नगर क्षेत्र के स्थित यहां पर एक स्मार्ट पॉइंट पर ग्राहकों को गुमराह करने के आरोप लगाते हुए जो है नजर व्यापार मंडल की तहसील अध्यक्ष अजय वर्मा की अगुवाई में एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही आपको यहाँ पर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल को भी जो है सौंपे गए ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि नगर की गोवर्धनपुर रोड पर स्थित स्मार्ट पॉइंट के नाम से संचालित निजी संस्थान की तरफ से यहाँ पर कई प्रकार की ऐसी वस्तुओं जिनका जिंदगी में यहाँ पर रोजमर्रा प्रयोग होता है पर कई लुभावने ऑफर दर्शा रखे हैं, लेकिन जब ग्राहक पॉइंट पर पहुंचकर ऑफर वाली यहाँ पर वस्तुओं को खरीदता है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पॉइंट के कर्मचारी ऑफर देने से इनकार कर देते हैं। व्यापारियों ने जो है पॉइंट के कर्मचारियों पर ग्राहकों के साथ बदसलूकी और साथ ही गुमराह करने का आरोप लगाया। कई उपभोक्ताओं द्वारा ये शिकायत मिली थी कि जो हमारे नगर में एक मार्ट खुला है वो अनेक प्रकार के ऑफर तो बोलता है लेकिन देता नहीं है। तो आज हमने एक अपने व्यापारी को भेज के संजय को वहाँ पे कुछ सामान खरीदने के लिए भेजा कि जांच लेते हैं इस बात को सच्चाई है या नहीं है। तो उन्होंने संजय के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया और ऑफ़र देने के लिए मना किया। फिर संजय के द्वारा हमने एक और भी बाद में एक और लड़का भेजा, उन्होंने उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया और जो ऑफ़र वहाँ लिखा हुआ था वो देने से साफ मना किया। तो हमने एसडीएम महोदय से यही शिकायत की है कि भाई या तो ये ऑफ़र देना, अगर ये ऑफ़र देता है उपभोक्ताओं के लाभ के लिए देता है तो ये उपभोक्ताओं को प्रदान भी करे। केवल मन बहलाने के लिए झूठे ऑफ़र अगर देगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कुछ सामान लेने मैं भी गया तो वहाँ पर मार्ट खुला हुआ है, तो वहाँ पर साबुन था डिटोल का, तो उसमें जो MRP लिख रखी है उसमें से उन्होंने लेस करके 106 रुपये दिखा रखा है। लेकिन हमने क्या किया, मैंने जो है साबुन उठा लिया, मैं कहा भाई चलो दो, तो वो जाकर वो कह रहे कि MRP पे ही है। तो मैंने कहा भाई ये तो ऑफ़र लिखा हुआ है, तो कह रहे कि हम तो ऐसे ही देते हैं जी, अब हम तो लिख रखा है, हम ऑफ़र नहीं देने के, ओन MRP है। अब मैंने कहा भाई चलो MRP पे बिल बना दो एक, अब बिल बनाने की तैयार नहीं है, कह रहे कि हमारे यहाँ आज कुछ नहीं है और आप जाओ, और इस तरह करके दुर्व्यवहार किया गया मेरे साथ। चलिए बात विदिशा की करेंगे। आपको तो क्या है जिले के पछारी में यहाँ पर भारतीय किसान संघ आपको क्या पर हनोता जुब क्षेत्र के यहाँ पर किसानों की समस्याओं को लेकर 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन पठारी तहसीलदार RK मेहरा को सौंपा है।
जिसमें यहाँ पर बीना नदी पर चल रहे हनोता सिंचाई परियोजना में जिन किसानों के यहाँ पर कृषि भूमि डूब क्षेत्र में आ रही है, उन किसानों को उनकी भूमि और साथ ही यहाँ पर परिसंपत्तियों की गणना पत्र जो है पत्रक जल्द उपलब्ध कराए जाएं और साथ ही डूब क्षेत्र के यहाँ पर जिन किसानों की मुआवजा राशि आज तक नहीं मिली, उन किसानों को यहाँ पर जो फसल भी खराब हुई है जल भराव के चलते उसका सर्वे कराकर उन्हें मुआवजा देने की भी उन्होंने मांग की है। साथ ही कहा कि यहाँ पर जल्द से जल्द सभी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। उनके तत्वाधान में ज्ञापन दिवस के उपलक्ष्य में ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के नाम 31 सूत्रीय और 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन रखा गया है और एक ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर साहब के महोदय के नाम है, जिसमें 14 सूत्री मांगें रखी गई हैं, जिसमें प्राथमिकता से डूब क्षेत्र की समस्याओं को लिया गया है। अतिवृष्टि के साथ साथ डूब क्षेत्र के किसानों के साथ आज तक जो अन्याय होता चला आ रहा है उसकी तरफ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना मेन उद्देश्य है। हम लोगों की किसानों की सभी ये मांगों पर शासन प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगा तो आगे चल के हम लोग धरना और वो चक्का जाम भी कर सकते हैं। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।